चालू अपी बहुत अच्छी है। चालू अपी ने कितना अच्छा किया है, मेरे लिए इंस्टाग्राम खुलवाया लेकिन खुद रेसिपी डाली है। मुझे तो यही चाहिए था। कोई बात नहीं चालू अपी, आप कोई बात नहीं इंस्टाग्राम पे रील बना बना के डालो। हाँ कोई बात नहीं, मुझे मत डालने दो, मुझे तो यही अच्छा लगता है। अरे मैं तो इसी से खुश हूँ, कहने दो जो कोई कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। इतनी डम्बो लड़की है ये और इतनी शातिर है चालू अपी, मतलब लाइक सीरियसली कि उस लड़की के लिए सबके कहने पर इंस्टाग्राम तो चालू कर दे दिया, लेकिन उसको लगातार डालने नहीं दे रही है। अगर यही हलवे की रेसिपी जो तू बना रही है या व्हाटएवर जो भी है वो बना ले और वो अपलोड कर दे। भाई वो दिल्ली गई, उसने कोई सिंगल एक स्टोरी, सिंगल एक रील कुछ भी पोस्ट नहीं किया। वो बंजारा मार्केट में गई थी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें थी, और जहां तक मैंने देखा था उसके फोन से कृष्णा रील शूट भी कर रहा था, वो डाला ही नहीं। इस औरत ने वो सारी क्लिपिंग लेके ये कह दी कि मैं अपने अकाउंट पे डालूंगी। वो डेफिनेटली पिज्जा ने अपने लिए रिकॉर्ड करवाया था क्योंकि वो फोन पिज्जा का था, लेकिन इस शातिर औरत ने, नालायक ने खुद अपने इस पे डाल दिया, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट, हम वहां पे ये करेंगे, हमें पहले से पता था, हम बहुत बार सोच रहे थे ये और वो। कुदरत देखो, खुदा की कुदरत, इसको पल पल कुदरत कुदरत जो है ना खुदा की मार पड़ती रहती है। पर ये बेशरम औरत इतनी है कि ये हिजाबी और ये सब बनना, पूरा इस्लामिक बनना, दुआ देना, बिल्कुल आपा जी बनने को तैयार है, लेकिन मान नहीं रही है कि कहीं ना कहीं अल्लाह साथ साथ इसको दिखा रहा है, समझा रहा है कि भाई दूसरों का हक मत मारो, इतना भी मत उछलो, इतना भी कनिंग मत बनो। लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, हम तो जानबूझ के बेशरम हो रहे हैं। तो जब वहां पे गई थी उसने रील शूट करी, इसने उसको करने नहीं दिया, और जो सामान लेकर आई थी उसको वहीं छोड़ के आ गई, मतलब भूल गई। और उसके बाद कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारा कोई मेहनत का पैसा थोड़ी ना है, इसको इस्लाम में हराम का पैसा बोलते हैं, क्योंकि नाच गाना दिखा के, फैशन दिखा के, बेअदबी करके वीडियोस बनाना ये कोई हलाल पैसा नहीं होता है, इसको हराम का पैसा बोला जाता है। और इसीलिए पता है बहुत सारी जगह अगर आप इस्लामिक बातें सुनोगे तो ऐसे पैसे से हज और उम्रा जो ना ये कहते हैं कि कबूल नहीं होता है। तो वहां रील उसने शूट करी, उसको एक सिंगल रील नहीं डालने दी। भैया वो कितने दिन, 10 दिन दिल्ली में रही थी, और दिल्ली में उसके पास था, वो चाहती तो वो अलग से अपने लिए स्टोरी क्रिएट कर सकती थी। वो लाल किला घूमने के लिए गई थी, फिर वो जामा मस्जिद भी गई थी, एक सिंगल स्टोरी उस लड़की ने इसको डालने नहीं दी। इतनी एक नंबर की कनिंग औरत है। वहां टिकट नहीं हो रहे थे, साथ के साथ इसको अल्लाह ताला कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज में ना दिखाता रहता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर कुछ चीजें पता चल जाती हैं और कुछ चीजें पता नहीं चलती, लेकिन देर सवेर पता चल जाती हैं। उसके बाद इनका लंबा टूर लगा भैया मुदाहा का। मुदाहा से आप देख लो कितना कंटेंट डाली है इसने, क्या वहां घूमने फिरने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, ये छोटे मोटे कोई भी जो है मिनी व्लॉग टाइप के जैसे वो लोग भी तो डाल देते हैं अपने चैनल पर, तो उससे भी ट्रेंड मिलता है। अब ये थोड़ी ना है कि बस तू सारे दिन कुकिंग ही करती रहेगी, कप केक ही बनाएगी, बस बस यही तो जिंदगी है इसकी कि बस कप केक बनाएगी, इसीलिए इसने चैनल खोला है। अरे भाई कुछ भी डालो, तुम्हारा अपना कंटेंट है। जो लोग कुकिंग करते हैं तो क्या अपना वो डेली रूटीन की, या कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई चीज नहीं देख रहे हैं, वो नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। हाँ लेकिन कुकिंग के साथ तुमने वो DIY कर दिया था, वो एक अलग ही बिल्कुल चीज थी। बट कम से कम जो कुकिंग करते हैं वो अपना डेली रूटीन का भी चीजें दिखाते हैं कि हाँ आप वहां गए, अब ठीक है तुम ट्रैवल कर रहे हो, ऑफकोर्स तुम ट्रैवल कर डाल सकते हो, तुम्हारा अपना इंस्टाग्राम है। अभी चालू की बात ले लो, चालू फैशन का डाल रही है, चालू रील डाल रही है, चालू मटक मटक के डाल रही है, रेड हॉट भी डाल रखे थे एक जमाने पे इसने, इसमें जो बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स तू भी डाल सकती है भाई, स्टोरी डाल सकती है, पोस्ट डाल सकती है, फोटोज खींच सकती है, फोटोज भी अपलोड कर सकती है, पर ये करने ही नहीं दे रही उसको। उसको रेगुलर एक्टिविटी जो है उसकी हो नहीं रही है उसके चैनल पर, मतलब उसके इंस्टाग्राम पर। अब जब लोगों ने इतना ज्यादा कॉल आउट किया है तो अब उसको मौका दिया, और वो भी कब, जब अपने घर आ गई है। वो चाहती तो वो अपने घर से भी वहां पर भी बना सकती थी, ये किसी भी टाइप की कैसी भी रील शूट, वीडियो शूट कर सकती थी, लेकिन अब चालू इतनी ज्यादा शातिर हो गई कि परमानेंट, जब से अब तुम नोटिस करो, इससे पहले कभी भी इसने रेसिपीज अपलोड की हैं, हालांकि चीजें बिगाड़ना तो इसको भी आदत था। अब अचानक से इससे सारी चीज अच्छी बनने लगी और इंस्टाग्राम पे अपलोड भी होने लगी, क्योंकि वो चीजें अच्छी बनने लगी, क्योंकि वो चीजें अच्छी बनानी आती थी। ठीक ठाक, मैं अच्छी नहीं कह रही, मैं ठीक ठाक कह रही हूँ कि ठीक ठाक इसको बनानी आती थी। बट फ्रेंड्स वो तो नौटंकी थी, चुन्नी मुन्नी बनना, गर्दन हिलाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, क्योंकि ना ये कभी बेवकूफ थी और ना ही बेवकूफ है। अगर बेवकूफ होती ना तो सबसे पहले जो भी सामान चीजें खरीद रही है ना वो सब फनी को हैंडओवर कर देती, भले ही उसमें उसकी बातों में आके इन्फ्लुएंस तो हुई है। अब इन्फ्लुएंस भी क्या होना, जो खुद पहले से चुगली लगा रहा हो, जो खुद अपनी भाई भाभी की पहले से बुराइयां कर रहा हो, और उसमें आके किसी ने चार चांद लगा दिया हो कि बिल्कुल ये कह दिया कि ठीक है अब हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे, अब तुझे भाई भाभी से किसी भी चीज में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अपने अलग हैं, हमारा अपना खाना
मतलब जो हमारा जो डिसीजन है हमारे अपने होंगे, दोनों हम अपने फैसले अब खुद से लेंगे, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, तो वो बात अलग है। बाकी ना ये बेवकूफ़ है ना इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी निदा सूफियान का हमने देखा, वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ थी, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों मिलकर अर्न कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी थे और तुमने दोनों ने अलग अलग से काम किया, फिर तुम दोनों साथ में आ गए, फिर तुमने शादी की, फिर शादी करके तुमने एक ही जो है वो चैनल अपना बना लिया, तो उस पर दोनों काम करते थे, दोनों एडिटिंग भी, अपलोडिंग भी, रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ करते थे। और उसके बाद वो बेवकूफ़ लड़की कहती है, अब उसमें कितनी सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन वो ये कहती है कि सूफियान का अकाउंट, वाह, कहने वाली बात ये है कि क्योंकि वो अकाउंट पहले से ही बना हुआ था, उसमें जो भी अकाउंट जो भी पहले बनाएगा जब वो मोनेटाइज हो जाता है तो डॉक्यूमेंट उसके लगते हैं और एडसेंस भी उसका लगता है, तो उस पर आप क्लेम कर ही नहीं सकते। तो ये बेवकूफ़ है क्या, ये साथ साथ अपना नहीं चला सकती थी? और फिर ये कह दिया कि मुझे तो ये है, मुझे तो वो। देखा जाए तो हर तरह के हर लिहाज से फायदे में रही है वो। चलो उस पर टॉपिक पर फिर बनाएंगे, क्योंकि अभी फिर कुछ और बातें बीच में सामने आ रही थी, अभी तो चालू को ही लपेटते हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ इसकी, क्योंकि इसने आज रील डाली है। मैं बात कर रही हूँ चालू की और मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की, दोनों की। तो पिज्जा ने रील डाली है क्योंकि पिज्जा ने बनाया है एक केक। वाओ, यू कांट बिलीव, डाइट कर रही है चालू अपी, 900 चूहे खा के फिर से चली हज पे बिल्ली। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को दूसरी तीसरी बार, और अब हर बार जाती ही रहेगी, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करती रहेगी और लोग उसको कंपेयर करते रहेंगे। क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है भाई, वो तो तेरा छपा पड़ा है, पर तू उसको कुछ उखाड़ने नहीं दे रही, ये तेरी जो है बहुत ही गलत बात। और चालू अपी ने 6 घंटे पहले एक स्टोरी डाली थी, फ्रेंड्स जब ऐसे, और कलेक्शन का नाम लेके कहती, जब भी इस कलेक्शन की बात आती है तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा पहनूं, ये पहनूं कि वो पहनूं। और ये जो मरून वाला इसने पहना था ना भाई साहब, ये इसको टाइट हो रहा था, फंस रहा था। और अगर आपको याद हो तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए थे कि देखो पीछे की तरफ से कितना ज्यादा फंस रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने इसको दुपट्टे को अपने पूरे लपेट कर लगाते हुए देखा। और फिर खेतों में चली गई भाई साहब, वहां पे इसे सरसों का खेत भी मिल गया, भागा दौड़ी करने को मिला, भाग पा रही थी वैसे तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा पहनूं। और मैं शुरू से ही कंफ्यूज थी, ये लूं कि वो लूं, वो लूं कि ये लूं। अब फिर वो चाहे सामान में हो, ज्वेलरी में हो, या फिर समझ जाओ किस में हो। वाओ, कितना अच्छा कलेक्शन है। मैं रेड कलर का, मरून कलर का सूट पहन के खड़ी हूँ, और पीछे से देखो सरसों के पेड़ खड़े हुए हैं। एक्चुअली पेड़ नहीं बोलते, हाँ उसको फसल बोलते हैं। सरसों की फसल खड़ी हुई है। और फ्रेंड्स देखा मैं कितनी शातिर हूँ, क्योंकि मुझे शूट करना था, इसलिए मैं भाभी को यहाँ पे लाई ही नहीं। देखा, जल्दी से तालियां बजाओ मेरे दिमाग के लिए। बेचारी भाभी आई हॉट पिंक कलर का सूट लेके कि मैं यहाँ पे फ्लॉन्ट करूंगी, सरसों के खेत में जाऊंगी। अभी क्या है ना, उनका तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन चालू के साथ कौन है, जुगाड़ू। उसके पति का नाम है जुगाड़ू, और वो जुगाड़ करता है। अभी देखो उसके हैं या नहीं है, लेकिन उसके तो अपने थोड़े बहुत खेत है ना, तो उसकी पहचान भी है, यहाँ पर लोग जानते हैं। तो चलो यहाँ ना से किसी और के खेत में घुस जाओ। अभी जंगलियों से तो क्या कह सकते हैं, वो किसी के भी खेत में जा सकते हैं। जनाब का लेवल यहाँ है, वी आर देयर। तो वो जो बस गीली मिट्टी में उजड़े हुए जो खेत में, वहां पे मटर कस्ती करके चले गए। बेचारी को करना था फोटोशूट भाभी को, तो हम नहीं कराएंगे भाभी का। फिर लोग कहते हैं कि तुमने भाभी की नकल कर ली। तो फ्रेंड्स सरसों के खेत में जाके तो हम ही फ्लॉन्ट करेंगे, हम ही नाचेंगे, हम ही सारी की सारी फसल बिछा के आ जाएंगे खूंद खांद के। अब ये कौन सा हिसाब है कि तू सिर्फ अपने मुंडी वाले बालों को, मतलब मुंडी को कवर करेगी और सीना पूरा खुला छोड़ेगी, और वो भी जब जब तू फीडिंग मदर है, जब तुझे तमीज नहीं है बिल्कुल भी कि इनरवेयर कैसे साइज के लेने चाहिए, किस तरीके से लेने चाहिए जिससे कि वो ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि फीडिंग मदर जो होती है वो आप समझ जाओ कि पहले से ज्यादा उसका जो बॉडी है वो ग्रो कर जाती है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ओवरऑल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं फीडिंग मदर की ब्रेस्ट एरिया की बात कर रही हूँ। तो उनके लिए क्या होता है कि भाई आपको या तो प्रॉपर जो आपको पहले साइज आता है ना उससे इंक्रीज हो जाता है, तो उसको आपको प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग पहननी चाहिए। और आजकल तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स हो गए हैं जो इस तरह की चीज़ें, जो मदर केयर के यहाँ पे भी शायद आई थिंक है, बट वो इस तरह की चीज़ें ही बनाते हैं पर्टिकुलर। जैसे कि आप क्या समझ लो कि वो आपकी जो मैक्सी, गाउन, नाइट वेयर या कपड़े, वो इस तरह के भी बनाने लगे कि जो फीडिंग मदर है उनको फीडिंग कराने में आसानी हो। तो सोचो वो इनर वेयर नहीं बनाएंगे। पर इस बेवकूफ़ को, इस फूहड़ को ये बात कौन बताए। हमने देखा, भाभी जी को हमने कभी नहीं देखा, वो जब भी फीड करा रही थी हमने उसको बिना दुपट्टे के कभी नहीं देखा।
वो हमेशा दुपट्टे से कवर रखती थी। इतनी तमीज़ कम से कम उसमें तो थी, हालांकि कम तो वो भी नहीं है, पर कम से कम कुछ मामलों में जो चीज़ें अच्छी थी एज कंपैरिजन हमें देखने को मिला था, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। उसमें इतनी तहजीब थी कि वो मैक्सी पहने, टी शर्ट पहने, सूट पहने, वो दुपट्टे से कवर करके रखती थी। ये हिजाबी होने के बाद सिर्फ मुंडी को तो कपड़े से ढक लेती है, अपने 4-5 जो बाल इसके सर पर रह गए हैं, लेकिन सीना पूरा खोल लेती है। वो भी एक लड़का गैर महरम। भाई वो गैर महरम ही होता है। अगर आपका देवर है तो भी वो आपके लिए गैर महरम है, अगर आपका मुंह बोला भाई है तो भी वो गैर महरम है। चच्चा ताऊ के जो बच्चे होते हैं मुस्लिम में, वो भी गैर महरम में ही काउंट होते हैं, क्योंकि माँ जाया बच्चा यानी कि जो सगा भाई है जिससे निकाह जायज नहीं है, सिर्फ वो ही आता है मतलब जो महरम में आता है, अपना बाप और अपना भाई। क्योंकि इद्दत में जब एक औरत इद्दत करती है, इद्दत मतलब वो होता है जब किसी का शौहर चला जाता है, तो मुसलमानों में 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है जब वो दुनिया से चला जाता है। और अगर किसी की तलाक हो जाती है तो उसकी अलग इद्दत है, और कोई खुला लेता है तो उसकी इद्दत अलग होती है। तो वो जो इद्दत होती है वो होता है पर्दे का टाइम, यानी कि उतने टाइम तक आपको पर्दे में रहना है, और सिर्फ उस टाइम पर औरत औरतों से ही मिल सकती है, या फिर कुछ चंद लोग हैं जिनको अलाउड है, यानी कि अपने पापा, यानी कि उसी लड़की के पापा, उस लड़की का सगा भाई और उस लड़की का खुद का बेटा। बस ये 3 लोग ऐसे हैं जो उनसे मिल सकते हैं। इवन खुद का दामाद तक भी नहीं मिल सकता आपको उस पर्दे की ड्यूरेशन में, जितने टाइम की वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत करते हैं। तो सोचो ये गैर महरम, ये मुंह बोला भाई है इसका। वहाँ गांव में भी मतलब जो और भी 2-4 लोग होंगे जो खेतों पे काम कर रहे होंगे, अब चाहे किसी को भी समझ लो, वो तो देख ही रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं। पर जो ये 37 लाख लोग देख रहे हैं, अब इस बेगैरत को कोई ये समझाओ तू हीरोइन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि तूने हिजाब लिया है तो तू अब कम से कम उस हिजाब की इज्जत तो कर। हिजाब लेने के बाद कई सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिजाब ले लिया है, पर इस तरीके से बेशर्मी कोई नहीं करता जिस तरह से इसने किया है। इसने तो वो करके दिखा दिया कि मैं हिजाबी भी हूँ और मैं बेशर्म भी हूँ। मैं टाइम रहते ही अपनी मुंडी को ढक लेती हूँ, और टाइम रहती है तो मैं अपना चाहे बॉडी पार्ट ही पूरा खोल के दिखा दूँ। जब ये थोड़ी पतली थी, मतलब ऐसी मोटी नहीं थी, तभी भी ये पूरी तरीके से फ्लॉन्ट करती रहती थी अपनी बॉडी को। पर बॉडी तब इसकी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई थी, आप समझ लो ना, जब तक ये फीड नहीं कराती थी और मोटी नहीं हुई थी और बॉडी ग्रो नहीं हुई थी इसकी ओवरऑल पूरी बॉडी, तब इतना ऑकवर्ड भी नहीं लगता था। लेकिन जब तुम फीडिंग मदर हो तब तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि कम से कम तुम ऐसे उजागर कर ऐसा फ्लॉन्ट कर ना दिखाओ। और ये पूरे अपना शोबाजी करके पूरी हीरोइन बन के जो काम भाभी करना चाहती थी ना, वो इसने वहां खेतों में जाके किया, क्योंकि नीचे से दिखाना है कि नीचे से काम हो रहा है, उसपे पल्ला लग रहा है, झालर लग रहा है। तो फिर हम दिखाएंगे फ्रेंड्स कि हमने देखो प्लेटफॉर्म वाली सैंडल पहनी हुई और हम खेत की ऊंची नीची जमीन पर चल रहे हैं, और कल को हमारा पैर मुड़ जाएगा तो हड्डियां टूट जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स हमें आर्थराइटिस भी है, जो टेम्परेरी हो जाता है, टेम्परेरी ठीक भी हो जाता है। उसके बाद आपने एक बार भी इसका जिक्र करा, मुझे नहीं लगता कि इसको आर्थराइटिस हुआ होगा। मुझे ये लगता है कि जब इसने इतने टाइम तक अपनी बॉडी को चलाया नहीं था ना, और वजन बहुत ज्यादा हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम पर, क्योंकि बेबी का भी वेट होता है, तो इसकी हड्डियों ने जवाब दे दिया था भाई। क्योंकि जब से इसने बताया कि फ्रेंड्स हमें आर्थराइटिस हो गया, एक बार भी सिंगल टाइम इसने जिक्र नहीं किया, सिंगल टाइम इसने ये नहीं बताया कि मैं दवाई पी रही हूँ या मैं उसके लिए कोई दवाई या मेडिकेशन मेरी चालू हो गई। फ्रेंड्स इनकी शॉप सूरत में लोकेटेड है और ये मुझे मेरे साइज की बनाकर देते हैं। बाकी आपके साइज में M, L, S, XL, XXL तक आराम से मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो 4XL आता है। तो मैं उनको अपना मेजरमेंट देती हूँ, फिर वो उसको सिलवाते हैं और उसके बाद मुझे भेजते हैं। और देखो फ्रेंड्स, हमने भाभी को तो आने नहीं दिया यहाँ पे, ये फूल पकड़ पकड़ के इतरा कर, लेकिन हमने सारी ख्वाहिशें पूरी की भाभी को पूरा जलाने के लिए। बेचारी कितनी उम्मीद लेकर आई थी कि मैं अपने पचका कलेक्शन को वहाँ पे जाके फ्लॉन्ट करूँगी, फोटोज़ खींचूंगी, क्योंकि हॉट पिंक कलर बहुत अच्छा लगेगा ग्रीन ग्रीन खेत में, और पीले सरसों के फूल के साथ में वो बहुत अच्छा फ्लॉन्ट करेगा। वो इतना अच्छा माइंड मेकअप करके आई थी, लेकिन हम इतनी करेंगे कि हमने उनकी वो इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। कितना जलते हैं हम अपनी भाभी से। एक पल्ला, आधा पल्ला दुपट्टे का सर पे रख लिया, पीछे का पूरा दिखाई दे रहा है कि भाई गला उसने जो भी कुछ पहन रखा, और बाकी का दुपट्टे से खेत में झाड़ू लगाती घूम रही है। ये झाड़ू लगाने का काम अपने घर में कर लेती, कम से कम साफ तो हो जाता घर, या खेत साफ करने गई है वहाँ। तो फ्रेंड्स चलो हम जा रहे हैं खेत में झाड़ू लगाने के लिए। अल्लाह हाफिज। और फिर एक स्टोरी लगाई थी, न्यू व्लॉग आ गया है फ्रेंड, देखा आपने क्या? और फिर ये रिव्यू ले रही है स्टोरी लगा के, जबकि 2 दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन स्टोरी डाल रही है आज। बताओ कैसा लगा था हलवा?
हलवा तुम्हारा बहुत शानदार बना था। ऐसा हलवा तो मेरी माँ बहन ने एक दफा भी नहीं बनाया आज तक भी। तो मैंने खाया है तो मैं बता रहा हूँ, क्या पता तुम्हें ऑर्डर आने लगे। ले भाई, अब यही तो काम रह गया था, चलो अभी हलवे का बिजनेस और कर लो। तो कहते हैं मुदा उदास है भैया, तुमने सबको फेल कर दिया सबको। ये बात तो सही कही भाई फनी तूने, इसने सबको फेल कर रखा है हर चीज में, आलस में, कनिंगनेस में, मोटापे में, बीमारी में, और लापरवाह माँ होने में, लापरवाह बेटी, लापरवाह बहू, लापरवाह वाइफ, और न जाने कितने सारे रिश्ते। भाई साहब इसने सबको फेल कर रखा, ये बात 16 आने सच है। खुश हो रही है बेवकूफ, ये एक नंबर का बेवकूफ बना रहा है तेरे को। लेकिन इसकी रेसिपी तो एक बार बनती है। रेसिपी क्या देंगे, पूरी दुनिया को आती है और पूरी दुनिया तुझसे ज्यादा अच्छा बनाती है। ले भाई, लगे हाथों ये भी कह दिया, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा बना दोगे। भाई तुझे क्यों उम्मीद नहीं थी तेरी बीवी से? 10 साल से जानता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसको कितनी उम्मीद है कितनी उम्मीद नहीं। वैसे ये बात सोचने वाली बात है कि फनी को 10 साल से जानता है, फिर भी इसको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हलवा बना देगी। कहता है जर्दा में भी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम जर्दे में भी तुमने एकदम कमाल कर दिया, लेकिन तुमने उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाया है चालू। जर्दा तो बहुत ही अच्छा था। तो एक काम कर, अपने इसके चालू से हाथ से बनवा के जर्दा जो ना वो सेल कर, हो सकता है तेरे रेस्टोरेंट में सेल हो जाए, और हलवा भी रख ले इसके हाथ का बनवा के, और फिर बोल देना। और फिर कहता है और फिर चलते हैं जिम, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम्हारी भी सेटिंग करते हैं, फिर तुम भी जिम चलोगी, तुम्हारा भी सिस्टम बनाते हैं। अरे ओ पागल आदमी, तेरे भी पैसे या चालू पी देती है, तू इसका सिस्टम बनाएगा, इसने तुझे सिस्टम बना रखा है। वो मीम चल रही ना, सिस्टम फाड़ देंगे। इसने वही कर रखा है। तो कहती है पक्का? हाँ हाँ पक्का, इंशाल्लाह तुम भी जिम जाओगे। तो भैया उस लड़की को काहे नहीं लेके जाती बेशरम? जितनी चालू को जरूरत है उतनी उस लड़की को भी तो जरूरत है ना जिम की। तुम दोनों मियाँ बीबी जिम जा सकते हो, लेकिन उस लड़की को जिम लेकर नहीं जा सकते। और आप कैसे रखेगी भाई, तू जिम जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि तेरी बिल्डिंग में नीचे जिम बन रहा हो। हर आधे घंटे में फीड कराने वाली माँ बच्चे को अब जिम लेकर जाएगी कि चल ठीक है बेटा हैदर, तू भी डंबल कर ले और मैं भी डंबल कर लेती हूँ। तो अब अगर फनी ने मन बनाया है कि चालू जिम जाए, और अगर ये लड़की को ज्वाइन नहीं करा रहे, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि जितनी जरूरत चालू को है ना, उतनी ही जरूरत उस लड़की को भी है कि वो जिम जाए, अपनी बॉडी पर ध्यान दे, डाइट पर ध्यान दे, और हो सकता है चालू के साथ जाने की वजह से चालू से साथ ले भी जाए और उसका भी भला हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं लेकर जाती है और उसको नहीं ज्वाइन कराती है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मगर मैं तो ये सोच रही थी अगर ये जिम जाएगी तो जो रूमर हमें सुनने को मिल रहे थे गुटकू के, फिर ये तो उस पर नजर रख लेगी। ओहो गुटकू तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है क्या? और अब बात करते हैं पिज्जा ने जो केक बनाया, डेकोरेशन करा, क्योंकि भाई उसकी तो जिंदगी यही है, मुझे तो भाई चालू अपी के कदमों में ही रहना है। इतने सारे बर्थडे मनाते 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 और नेल कटवा के आई है, बुरा लगने की बजाय, चलो ठीक है मत बुरा मानो, मैं ये नहीं बता रही, नहीं मैं ये सीख देना चाह रही कि अगर उसकी बड़ी बहन है और उसने उसके साथ नाखून कटवा के ये जो भी कुछ करा, हालांकि वो बदतमीज है, उसने अपनी जगह बहुत बहुत गलत किया कि उसको ये सब कुछ जो है ना पोलाइटली कहना चाहिए था। अगर तुम कैमरे पर कर रहे हो तो समझाना चाहिए था, उसी से ही समझाकर उसको इतने अच्छे तरीके से समझाती कि उसको समझ में आ जाता और वो खुद ही काटती अपने नाखून, ना कि केवल इतने गुस्से में ऐंठ में टैट होके उसके खुद से पकड़कर जबरदस्ती, जबकि हैदर का नेल कटा था उससे उसके नाखून आ भी नहीं रहे थे फिर भी काट रही थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब इसने पकड़कर काट दिए और उससे कट भी गए, तो इसका मतलब रिजा कटवाने की वजह से शायद झूठ बोल रही होगी कि वो छोटा सा नेल कट रहा है, उसमें नेल आ नहीं रहे। और इतने पे भी तो देख लो, इतनी ब्रेन वॉश है ये लड़की कि नहीं नहीं मैं तो चालू अपी को पैम्पर करूंगी। ओ भाई तू उसकी माँ नहीं है जो तू उसको पैम्पर करेगी, वो अपनी जिंदगी देखना भाई। तो उसने बनाया है केक। अब ये केक कैसा बनाया है? क्योंकि उसने उसमें डाला है केला मीठा करने के लिए। कह रही थी नो शुगर, नो मैदा, नो ऑयल, ये पूरा डाइट वाला है। और इसमें क्या डाला इसने? बादाम का पाउडर। और बेवकूफ इतनी है कि ये क्या गाना बजा देती है और बना लेती है। अब जब तू बताएगी नहीं, लिख कर मेंशन ही नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी कि क्या इंग्रेडिएंट्स ले रही है, क्या डाल रही है। अभी तूने ठीक है ये एसेंस डाला है, सबको पता है ये वनीला एसेंस है, पर किसी को क्या पता कि तूने ये क्या काला काला सा डाला है। भाई लिख तो दे कितना क्या डाला। और दूसरी बात, इसने बाइंडिंग के लिए सिर्फ इतना दिखाया है कि इसने सिर्फ और सिर्फ इसमें डाला है बादाम का पाउडर, ना
बिल्कुल भी नहीं, बादाम के पाउडर से बाइंडिंग आई ही नहीं सकती। दुनिया भर की इसमें चॉकलेट डाल दी और दुनिया भर के इसमें चोको चिप्स डाल दिए, और जो चोको चिप्स है, बर्थडे खत्म हो गया है, 25 तारीख हो गई है भैया, इसके बर्थडे ही नहीं खत्म हो रहे। छोटा बच्चा है क्या, हैदर से भी छोटी है क्या, जो तू उसकी मातारी बन के उसके लिए पैम्पर कर रही है कि तुझे सांस नहीं आएगा, तूने अपनी तरफ से पैम्पर नहीं किया, अपनी तरफ से गिफ्ट नहीं दिया, तो भाई दिन पूरा कैसे होगा। और वो भी 3-3 ड्रेसेस, जितनी अच्छी तू ड्रेसेस लेकर आई है उसके लिए, अपने लिए भी ले आती है एक आध। अगर तेरे पास इतने ही पैसे आ रहे हैं और इतनी अकल आ रही है तो खुद क्यों झोला छाप बनी घूमती रहती है। तू तो अब इससे कम दिख रही है, चालू अपी ज्यादा दिख रही है, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है। मेरा जो नजरिया है, जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे अब पिज्जा 19 लग रही है और चालू 20 लग रही है। सरप्राइजिंग माई सिस्टर विद दिस हेल्दी केक एंड गिफ्ट। रेसिपी कहाँ है? और इसने कैप्शन में लिखा है हेल्दी आलमंड केक, कमेंट यस इफ यू वांट फुल रेसिपी। अभी लोग हंसने की इमोजी भेज रहे हैं, यस लिख रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, लेकिन वही किसी ने ये लिखा कि सरप्राइज योर ओन पेरेंट्स रिजा, योर फादर हैज कम होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिस पर 91 लोगों ने लाइक किया है, यानी कि वो सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल जो कमेंट है वो सही किया गया है। और वही कोई बेवकूफ कहीं का वो आ गया है, आ गई है, पता नहीं, वो लिखते हैं उस आईडी को हाईलाइट करके, मिल गई 5 सेकंड की खुशी ये कमेंट करके आपको। क्यों, क्या नेगेटिव कमेंट किया है उसने यही तो लिखा है कि भाई अपने माँ बाप के लिए करो, उसमें गलत चीज क्या है। पर लोग अंधभक्त हैं, लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। तो वही किसी ने लिखा, सारा अंजुम के नाम से आईडी है, वो लिखती है अपने आप को भी तो बताओ, फेस भी तो दिखाओ। तो वही किसी ने लिखा, यूट्यूब पर किसका देखकर फॉलो करते हो आप, प्लीज बताइए। तो अगेन फिर किसी और ने लिखा, कोई शिखा अरोड़ा है, वो लिखते हैं चालू का बच्चे की नैनी ना बनो, थोड़ा पढ़ भी लो और कॉलेज भी चले जाओ। और अगेन फिर किसी ने लिखा, रुचि के नाम से उनकी आईडी, वो लिखती है डू समथिंग स्पेशल फॉर योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर एज वेल, समथिंग ओ आई फॉरगॉट। इतनी इंग्लिश शायद समझ नहीं आएगी, अपने मम्मी पापा और भाई को भी कभी सरप्राइज दे दिया करो, इतना जरूरी है था मोदाहा से आना, तो अपने पापा को 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद आए हैं, उनके पास भी नहीं रुकी तुम। तो वही किसी ने उस आईडी को हाईलाइट करके लिखा, शी नोज इंग्लिश, शी इज स्टडीइंग इन 2nd ईयर एंड प्लस शी इज मेकिंग दीज वीडियोज एंड यू कांट अप्रिशिएट एनीवन, एटलीस्ट डोंट कमेंट नेगेटिव। वाह, वो डम्बो है, इनको यही नहीं पता, ये फॉलो कर रहे हैं, ये खुद डम्बो हैं। तो वही कोई सावी अग्रवाल करके हैं, वो लिखते हैं, उन्हीं को रिप्लाई करते हुए, उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई हो रहे हैं सारे। अगर उसको इंग्लिश आती तो उसको ये भी पता होता कि बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं। 10th की लड़की डब्बा को पूछ रही थी कि क्या होता है, यू कैन से शी इज एक्चुअली डम सही लिखा उन्होंने। तो वहीं किसी ने बड़े प्यार से लिखा, पिज्जा बेटा चालू ने नैनी बना के रखा है, अपने करियर बनाओ, इनकी गुलामी मत करो। तो वहीं किसी ने लिखा, उसको गुलामी की आदत पड़ गई है, उसको हर तरह समझाकर देख लिया बट ये सुनती ही नहीं। सुनेगी कैसे? ये सारे कमेंट्स डिलीट होते रहते हैं, क्योंकि मेरे वाईटी फैमिली मेंबर ने भी एक कमेंट किया था, जो अब वो कमेंट मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, हटा दिया गया है। लेकिन उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था जब उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये लोग कमेंट्स रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं। तो जो भी लोग चाहते हैं कि भाई इसको जो है कमेंट करो, उसको अच्छी बातें बताओ, हो सकता है आपके बातें बताने से, सिखाने से, को मोटिवेट करने से इसकी मोटी बुद्धि में कुछ आ जाए और ये कुछ समझे कि मैं ये जो सब चीजें कर रही हूँ, ठीक है तुम करो, तुम्हारी बहन है, हम नहीं मना कर रहे, पर अपने लिए भी तो कुछ करो भाई। तुम्हें खुशी मिलती है, तुम अपनी बहन के लिए सब कुछ करती हो, आवा के लिए सब कुछ करती हो, उसके बच्चे के लिए सब कुछ करते हो, पर अपने माँ बाप के लिए भी तो करो, खुद के लिए भी तो करो, खुद के भाई के लिए भी तो करो। किसने रोका है? अगर उनके लिए नहीं करते हो तो फिर तो तुम नौकरानी कहलाती हो, तुम करते ही वही सारे काम हो, क्योंकि एक नौकर को सिर्फ मालिक का हक बनता है कि तुम मेरी सेवा करो, अपने माँ बाप के बारे में मत सोचो। बाप चाहे 1 साल में आया हो, यहाँ रहकर क्या ही उखाड़ रही है ये। हमारी लाइफ में आपने सुन ही लिया था कि भाई ये ओपन से कर रही है, एक पिछले 1-1.5 साल से, उसमें तो उन्होंने ये भी कहा था कि इसको फीट आते हैं। उसकी वजह से जब लास्ट ईयर इसके पापा आए थे 1-1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो वो आए थे, तब उन्होंने ये डिसीजन भी लेने की कोशिश की थी, या ये बात भी हुई थी कि इनको भेज दो, और जनाब ने अग्री भी कर दिया था, क्योंकि इनका तो भाई साहब एक हिसाब किताब बन गया है। जो कोई बीमार हो जाता है या कोई इनके लिए यूजलेस हो जाता है तो फिर भाई ठीक है, तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। अब नानी के साथ क्या किया जनाब ने, मैडम ने, चालू तो ढो रही है, क्योंकि चालू का तो कंटेंट है वो, लल्ला तो है, लल्ला दे दे, अभी एक और लल्ला भी लेना है अम्मा से मांग मांग के, तो अभी एक लल्ला हुआ है, फिर दूसरा लल्ला भी चाहिए, तो अम्मा को तो चालू को रखना ही है, और फिर वो कंटेंट भी। और फिर दूसरी बात ये है कि जनाब मैडम को खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन चालू को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उसके व्लॉगिंग करियर में डिप आएगा तो फिर वो खाएगी क्या,
वो कहते हैं ना, कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्यों। क्योंकि भाई उसका जो व्लॉगिंग करियर है, उससे जो पैसा आ रहा है, उसी से ही तो वेंटिलेटर चल रहा है उसके रेस्टोरेंट का। नहीं तो होगा क्या। फिर यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता फनी को रोक कर रखने का। अगर रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, रेस्टोरेंट कब नहीं चलेगा, जब उसमें पैसे नहीं लगाएगी, वहाँ नौकरों को नहीं रखेगी, वहाँ सामान वामान नहीं डालेगी। अभी आपको क्या लगता है कि इतनी अर्निंग हो रही है उसमें, कि जितना वो उसको रन कर रहे हैं, वहाँ सारे लोगों की सैलरी देना, उसको मेंटेन करना, बिजली का खर्चा करना। चलो ठीक है, किराया नहीं दे रहे, जगह अपनी हो गई, बट बिजली का है, मेंटेनेंस का है, जो वहाँ सामान यूज होता है उनकी मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। जो सामान आता है, मिर्च मसाले, ग्रॉसरी, जो भी कुछ सामान आती है, जो भी आइटम आता है, चाहे फिर वो वेज के हो या नॉन वेज के हो, वो सब खरीद कर आए जाते हैं, उन सबका खर्चा होता है। तो तुम्हें लगता है, और फिर इतने सारे लोग जो रख रखे, हालांकि लोग छांट दिए इसने, एक टाइम पर 27 लोग थे, हमने गिने थे, और अब धीरे धीरे करके कम कर दिए। जो इसके वहां के जानने वाले थे, जो मोदाहा से सबको पकड़ पकड़ के लाया था, उनकी 2-2 महीने तक सैलरी रोक कर रखते थे। कौन रुकेगा, सब भाग गए। तो इसलिए अगर ये व्लॉगिंग करियर चलता रहेगा तो इसकी शादी भी टिकी रहेगी, इसका पति भी यहाँ पे रहेगा, लोगों के मुंह भी बंद रहेंगे, ससुराल वाले भी खुश रहेंगे। क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो, ये हिसाब किताब है। अब पैसा कमाया नहीं जाएगा तो फेंकेगी नहीं, और फेंकेगी नहीं तो उनके मुंह नहीं बंद रहेंगे, मुंह नहीं बंद रहेंगे तो फिर वो अड़चन डालेंगे, अड़चन डालेंगे तो इसकी गृहस्थी हिल जाएगी। क्योंकि गृहस्थी जो चल रही है वो पैसों से चल रही है। और वो कैसे रुक सकता है, जब लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, इसकी गलत हरकतें देखेंगे, इसको कॉल आउट करेंगे, इसको छोड़ छोड़ कर जाएंगे, इसको अनसब्सक्राइब करेंगे। और उन सबको मेंटेन करने के लिए ये बीच बीच में थोड़ा बहुत ये सब कुछ करती रहेगी। अम्मा आएंगी, लिख कर ले लो मेरे से, अम्मा वापस आएंगी, जब बेटी खाला आएंगी तब आएंगी वो। ये इसने बोल दिया है वैसे, लेकिन ये बात मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि अम्मा का है बहुत बुरा हाल और लोगों ने बहुत बुरा 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 भला देखा। अभी बेटी खाला तो थोड़े दिन पहले आ रही हैं, फिर जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा सब तब भिजवा देंगी। अम्मा गई हैं बच्चा मामू के यहाँ, और बच्चा मामू के यहाँ पे क्या है भाई, मुझे नहीं पता उनका हिसाब किताब क्या है रहने सहने का, लेकिन एक पर्दा डालने के लिए फिलहाल के लिए वो छोड़ आई है वहाँ पे। क्योंकि इसको आना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, क्योंकि इसके हैं कई सारे प्लान। और इसको 3 तारीख को, शायद 3 तारीख बता रही थी या 4 तारीख बता रही थी, इसको हैदराबाद भी जाना है। और अगर ये हैदराबाद जाएगी तो ऑफ कोर्स ये पिज्जा को और खाला को साथ लेकर जाएगी। क्यों साथ लेकर जाएगी, क्योंकि इसको अपना बच्चा संभलवाना है। और अगर ये वहां पर मीटअप करेगी तो इसके बच्चे को लेने वाला तो कोई होना चाहिए। अब पिज्जा में इतनी अकल नहीं है, पिज्जा को इसको पर्सनल नौकरानी भी बनाना होता है, लेकिन एक नैनी इसको चाहिए बच्चा संभालने के लिए। जितने अच्छे तरीके से बेटी खाला बच्चा संभाल लेती है ना, पिज्जा शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाती है, मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदारी। वैसे तो वो पूरी अम्मा बनी घूम रही है, तो हो सकता है वो अम्मा को साथ में ले आए, और ये भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद अम्मा आए, लेकिन ये बुलाएगी जरूर, क्योंकि लोग इतना ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं तो ये बुलाएगी जरूर। तो उन्होंने तो हाथ पैर झाड़ दिया। वही हमें लाइव में एक और चीज पता चली थी कि भैया अम्मा के इन्होंने शायद कुछ टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो अम्मा को है स्टोन। अब वो पथरी की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो अब मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये उनको वहां पर बुलाकर अब इनका जो भी वो ट्रीटमेंट कराना हो वो शायद ये करवाए। अभी लोग ये भी पूछ रहे हैं व्हाट इज 4th इंग्रेडिएंट्स। 4th इंग्रेडिएंट्स नहीं, उसने इंग्रेडिएंट्स डाले कई। अब उसने डाला है, पहले केला लिया, केला मैश किया है, फिर उसमें अंडे डाले हैं, राइस होने के लिए अंडे जरूरी होते हैं। फिर उसने डाला है वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, और उसके बाद डाला है उसने बादाम का पाउडर, और उसके बाद डाला है उसने बेकिंग पाउडर, और फिर डाला है कोकोआ पाउडर। और दोनों बहन 1 नंबर की झूठी मक्कार हैं, क्योंकि जब इसने व्लॉग में बताया तो ये कह रही क्या बन रहा है रिजा, तो पिज्जा ने बोला कि सूजी का केक बन रहा है। लेकिन ये 1 नंबर की डम्बो और बेवकूफ लड़की है, क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं है बेहुदा को। अब जो पिज्जा लिस्ट बनाकर दे देती है वो ये मंगा लेती होगी, चलो अम्मी मुझे ये बनाना है, मुझे ये सामान मंगाना है। उसमें हमने देखा है नटी योगी का एक पैकेट रखा हुआ, और वो क्या है पता है आपको, वो है आलमंड पाउडर, जो है कीटो फ्रेंडली, यानी कि कीटो डाइट में आता है। अगर आप आलमंड मतलब प्रोटीन मिलेगा आपको ऑफ कोर्स, और इसने अंडे डाले हैं, ऑयल डाला नहीं है। तो अब ये दोनों बहनें कीटो डाइट करेंगी भाई। मीठा, लेकिन मीठे की क्रेविंग हो रही है तो चलो भी अब ठीक है भाई, उसको रेसिपी बनानी है, और हम भी कहते रहते हैं उसको रेसिपी शूट करनी है। अभी चालू को तो पता नहीं है ना कि ये इसका कितना बिल बना रही है, क्योंकि ये तो चिंदी चोर है, इसको क्या ही पता। तो ये 800 ग्राम का फ्लोर है, यानी कि पीसे हुए बादाम का पाउडर, मतलब बादाम को पीस लिया इसलिए पाउडर बन गया, जो कि 1500 रुपए का दिखा रहा है अमेजोन पर। क्योंकि मेरा प्राइम है तो इसलिए मुझे वो 1295 का दिखा रहा है। तो भाई ये है अमीरों के चोचले। तो अगर आपको देख कर ये बनाना है, और इसने कहा है सूजी का केक, तो आप सोचोगे सूजी तो आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी आती है, और आप इसको सूजी में बना सकते हो, वो उतना ही लाइट रहने वाला है। लेकिन अमीरों के चोचले हैं भाई साहब, ना ना हम तो बादाम का पाउडर डालेंगे। और बादाम का पाउडर कितना सा डाला, एक मेरे ख्याल से वो शायद ½ कप भी नहीं होगा इसका, जो कि ये बादाम को फ्रिज में रख कर
बड़े आसानी से बना सकते हो। अगर आप बादाम को ऐसे ही पीसोगे ना तो वो ऑयल छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप बादाम को या फिर काजू को अगर आप ग्राइंड कर रहे हो, कोर्सली ग्राइंड कर रहे हो या बारीक ग्राइंड कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करो, उसको आधा पौना घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दो और उसके बाद उसको आराम से पीस लो, महीन पाउडर बन जाता है। बना बनाया लोगे तो ऑफ कोर्स महंगा आएगा, लेकिन भाई साहब इसने बना बनाया मंगाया है, तो अभी सोचो देखा, अगर इसने हो सकता है ब्लिंकिट वगैरह से मंगाया हो या शॉप से लेकर आई हो, तो 1500 रुपए का अगर रेट आ रहा है तो चलो 100 रुपए कम कर दो, 1400 रुपए का वो पैकेट लेकर आई है। तब जाके इसने इतने सारे सामान डाले हैं, तब जाके इसने ये अपनी ख्वाहिश पूरी करी है। जो कि ये 800 ग्राम का ना मंगा के, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिख रहा था कि वो इतना बड़ा वहां पर रखा हुआ है, क्योंकि ये 800 ग्राम में भी आता है, 500 ग्राम में भी आता है, 300 ग्राम में भी आता है और 1 kg में भी आता है। तो मेरे ख्याल से तो शायद इसके यहाँ जो रखा है वो शायद 1 kg वाला ही है, मेरे ख्याल से जो लग रहा है, लेकिन ये 800 ग्राम में भी आता है। तो ये है भाई साहब इनकी चोचलेबाजी। और झूठ क्या कह रही हूँ मैं, झूठ क्यों बोला, इन्होंने झूठ बोला है क्योंकि इसने कहा है क्या बन रहा है, तो इसने कहा सूजी का केक बन रहा है, जबकि इसने जो रील अपलोड करी है उसमें सूजी का एस भी नहीं डाला। इसने डाला है बादाम का पाउडर, जो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा था, क्योंकि बादाम जो है वो छिलके समेत ही पीस देते हैं। तो कोई अगर इसकी रेसिपी देखकर भाई फॉलो करने जा रहा है और ये सोचकर जा रहा है जो इसने व्लॉग में बताया है कि वो सूजी का है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप इसको सूजी में बना सकते हो। आप ये जो पाउडर इसने डाला है वो पाउडर की जगह आप सूजी ले सकते हो, और सूजी में भी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलेगा। और हाँ, अगर किसी के पास ये चोको चिप्स ना हो जो इसने डाले, इसने तो ऑफकोर्स सारी चीजें मंगाई हैं, डार्क चॉकलेट डाली है छोटे छोटे से टुकड़े कर कर, चोको चिप्स भी डाली है। जो चोको चिप्स होती हैं वो मीठी होती हैं, डार्क चॉकलेट इतनी मीठी नहीं होती। तो आप उसमें जो सस्ती आती है टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, बच्चों के लिए आप बनाकर दो, सूजी का अच्छा है, और आप ये टी टाइम स्नैक्स भी बन जाएगा। और हाँ, आप इसमें चाहो तो, क्योंकि केले से थोड़ा सा मीठा कम होता है, और अगर आपको ठीक ठाक अच्छे से चाहिए तो अच्छे के लिए आप जो वो होते हैं ना खजूर को कोर्सली ग्राइंड कर कर बनाना के साथ पीस लो, तो उससे वो मिठास भी मिल जाएगी और वो आसानी से पिस भी जाएंगी। बनाओ और ट्राई करो और मुझे टैग करो, और मैं बनाऊंगी तो ऑफ कोर्स मैं कम्युनिटी पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन बादाम का पाउडर ना 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 भाई साहब, मुझे कीटो वीटो डाइट नहीं करनी, मैं तो नॉर्मल डाइट कर लूंगी। लेकिन ये सब ड्रामे हैं। अब हम जिम जाएंगे फ्रेंड्स, अब हम कीटो डाइट करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम जो है ना नो मीठा नो शुगर, सॉरी मीठा और शुगर तो एक ही होती है, फिर से शुरू करती हूँ। नो मीठा नो मैदा नो ऑयल, हम खा रहे हैं फीका फीका सा केक, लेकिन केक जरूर खाना है क्योंकि केक के बिना हमारा गुजारा नहीं है। और कट्टू अगली बार हम भर भर के कटोरी हलवा खाएंगे, जिसमें चालू अपनी ने मुठ्ठियां भर भर के चीनी डाली है। तो है नहीं दोगलापन, एक तरफ हम मम्मी को बिना चीनी का अच्छा सा कीटो वाला हलवा बना के वो केक बना के खिलाएंगे, और दूसरी तरफ सूजी का हलवा, सूजी का हलवा तो अम्मी बनाने वाली थी। क्या हो रहा है भाई मुझे, मतलब वो हम गाजर का हलवा बनाएंगे जिसमें भर भर के चीनी डालेंगे। डाइट वो किस चिड़िया का नाम है। और अगर आधा कप बादाम रखे हैं आपके पास तो उन्हें फ्रीजर में रखो, और फ्रीजर में रखने के बाद उसको निकाल दो, आधा पौना घंटे रखने के बाद, और उनको ग्राइंड कर लो, और ये वाला भी आप बना सकते हो। ना केवल आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि बादाम से ये जो पाउडर आया, पाउडर ज्यादा महंगा है, और बादाम जो है वो आसानी से घर में रखे भी होंगे आप। लेकिन सूजी ना तो इन्होंने डाली और झूठ बोलकर बताया कि सूजी डाली हमने। तो चलो मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। हर डायलॉग के बाद एक क्वेश्चन मार्क है। क्या चालू अप्पी कनिंग है? क्वेश्चन मार्क। क्या चालू अप्पी डम्बो है? क्वेश्चन मार्क। क्या चालू अप्पी बेवकूफ है? क्वेश्चन मार्क। या चालू अप्पी बहुत ज्यादा क्लेवर है और चालाक, या ये सारी है? कमेंट में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ चालू अप्पी का जो न्यू व्लॉग आ गया है उसके रिव्यू के साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।